हेलो गाइस, आज हम लोग एमोराइज ऐप के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत समय से लोगों का क्यूरी आ रहा था कि एमोराइज पे कोई भी सिस्टमेटिक वीडियो नहीं बना है और इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि कस्टमर को समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने आज से एक सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इस ऐप के जो भी फीचर्स दिए गए हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड आगे के जो भी वीडियोस डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले जब आप एमोराइज का ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और सबसे पहली बात होती है, हम कहीं पर भी अपना यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एमोराइज हो, अपस्टॉक्स हो, ज़ीरोधा है, एंजल हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना यूज़र आईडी वहाँ पर क्रिएट कर रहा है, उसका पर्पस है कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चाहे वो स्टॉक्स में करे, चाहे वो एसआईपी में करे, चाहे वो आईपीओ में लगाए, चाहे वो कमोडिटीज़ में करे। मतलब हर इंसान का पर्पस ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तभी उसने अपना यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है फंड। अगर आपके पास फंड है तो ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि कैसे आप अपना फंड इस ऐप के थ्रू आप एमोराइज में कैसे इजीली अपना फंड ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर टॉप में देखेंगे तो सर्च बार के साइड में आपको बीच में आप देखेंगे तो आपको एक वॉलेट का सिंबल बना हुआ दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है ऐड फंड का। अब यहाँ पर एंटर अमाउंट में आपको जो भी फंड ऐड करना है, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी बैंक आपने लिंक किया होगा प्रोसेस के समय, वो बैंक आपको यहाँ पर और उसका अकाउंट नंबर शो करेगा। और नीचे आपको यूपीआई आईडी ऐड करने का भी ऑप्शन देगा। उसके बाद अगर आप इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और उसके नीचे आपको एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस का भी, मतलब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस भी मोड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले अमाउंट डालें, और जिस भी मोड के थ्रू आप अगर यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी इंटर करके प्रोसीड करेंगे तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और अदर मोड्स के थ्रू करना चाहते हैं उसके थ्रू भी आप इजीली फंड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप फंड को ऐसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के साइड में आप देखेंगे विड्रॉ फंड लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ऐड किया था और उसमें से मान लीजिए अगर आपको 5 या 10,000 रुपये विड्रॉ अगर रिक्वायरमेंट हो गई और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करना है। एंड अमाउंट एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे विड्रॉल का ऑप्शन अभी साइलेंट पे है, लेकिन जब अमाउंट डाल के यहाँ पे देखेंगे तो विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉ का रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट डे वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके साइड में यहाँ पर आपको एक मार्जिन का ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो ये मार्जिन का ऑप्शन जस्ट है कि जो भी आप फंड ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए उसमें से आपने किसी का होल्डिंग कर लिया या फिर जो भी फंड फ्री है, तो जितना भी फंड फ्री है यहाँ पर आपको वो पूरा समरी दिखा देता है कि आपके पास कितना भी अवेलेबल फंड है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम सबसे इम्पोर्टेंट जानेंगे कि आप वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अगर नीचे सबसे बॉटम में देखेंगे तो देखिए सबसे पहले एक्सप्लोर लिखा है, उसके जस्ट साइड में वॉच लिस्ट लिखा है। अब यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए वॉच लिस्ट में नीचे आपको निफ्टी 50, साइड में इंडेक्स ऑप्शंस, और उसके साइड में आप अगर देखेंगे तो ऐड का दिखा रहा है। ऐड का मतलब है अगर आपको खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है और खुद की आपको एक बकेट बनानी है जिसमें आप स्टॉक्स को वॉच करें या डायरेक्ट वहीं से बाय सेल कर पाए, तो आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट को जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पायल के नाम से डला हुआ है, तो मैं अब इस वॉच लिस्ट को नाम देना चाहती हूँ बकेट। तो मैंने बकेट के नाम से मान लीजिए वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे पायल के साइड में मेरी वॉच लिस्ट का नाम बकेट दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट कैसे ऐड करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन देना है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपको जो भी आप स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं या निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी ऐड करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सर्च करना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर अभी सेल सर्च करना है, तो मैंने सेल पे क्लिक करा। अब देखिए सेल आ गया एनएससी एंड बीएससी। अब मुझे एनएससी वाला करना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो जस्ट ये मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें इजीली ऐड हो गया। अभी देखिए मेरी बकेट वॉच लिस्ट और यहाँ पे सेल है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक्स है तो इजीली इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो है किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल करना है,
तो या तो आप वॉच लिस्ट पे आप ऐड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे सिंपली आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी बाय सेल करना चाहते हैं तो ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। मान लीजिए पहले हम किसी स्टॉक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया रिलायंस को। ठीक है, अब रिलायंस को मैं बाय करना चाहती हूँ, तो ये आ गया रिलायंस एनएससी। अब मैंने इस पे क्लिक करा। अब क्लिक करा तो देखिए, अगर आपको कैश में बाय करना है तो ऊपर कैश लिखा है। अगर वहीं आपको फ्यूचर्स में बाय करना है तो आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। वहीं पर अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको बस स्क्रिप्ट का नाम डाल के सर्च करना है, कैश फ्यूचर ऑप्शन, जो भी आपका जिसमें भी आप बाय करना चाहते हैं उस पे इजीली आप, मान लीजिए मुझे कैश में ही बाय करना है एनएससी में, तो सिंपली मैं बाय पे क्लिक करूंगी। और यहाँ पर ऑप्शन है बाय पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है डिलीवरी एंड इंट्राडे। अगर आपको डिलीवरी में बाय करना है तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर इंट्राडे पे बाय करना है तो आपको सिंपली इंट्राडे पे आके क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको क्वांटिटी डालनी है, जो भी क्वांटिटी आप जितने भी शेयर्स बाय करना चाहते हैं, 100, 500, 50, 1000, वहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पर ऑलरेडी अभी प्राइस लिखा है क्योंकि लिमिट सिलेक्टेड है। अगर आपको डायरेक्ट मार्केट से बाय करना है तो आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो करंट मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा वहां से आपका बाय हो जाएगा। और अगर आपको एसएल लिमिट से बाय करना है तो देखिए, जैसे ही आप एसएल लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा हाईली मूवमेंट होता है। तो कई बार होता है कि अगर आप लिमिट में जो प्राइस आ रहा है वो भी डालते हैं तो करंट मार्केट से ही आपका बाय हो जाता है। बट आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आप बिड प्लेस करके बाय करें। मान लीजिए अभी इसका जो रेट दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी 1486 रुपये 40 पैसे इसका रेट दिखा रहा है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब ये 1480 रुपये आए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, तभी आप इसको बाय करो, तो आप बिड प्लेस करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्राइस में क्या करना रहेगा, सिंपली आप यहाँ पर प्राइस में डालेंगे 1480 रुपये और ट्रिगर प्राइस में आप डालेंगे 1479 रुपये, मतलब 1480 प्राइस में डालेंगे और ट्रिगर प्राइस में 1479 डालेंगे। और जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बीट प्लेस हो जाएगा। फिर जैसे ही इसका प्राइस 1480 आएगा तो आपका जो बीट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस काम का होता है ऐसे लिमिट। और अगर आपको करंट मार्केट से बाय करना है तो आप मार्केट सेलेक्ट करके क्वांटिटी डाल के सिंपली मार्केट पे क्लिक करके बाय कर देंगे तो आपका बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको बाय कर सकते हैं। और सेम वही प्रोसीजर है, जब बाय कर लेंगे आप तो बाय करने के पे जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो ये ट्रेड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ट्रेड्स पे जाएंगे तो देखिए पोजीशंस में आपका जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो पोजीशंस में अभी यहाँ पर कोई पोजीशन हमने लगाई नहीं थी, बट जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो पोजीशंस में आपको दिखाने लगेगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम वैसा ही विंडो सेल का ऑप्शन आएगा और जैसा प्रोसेस हमने अभी बाय के वक्त किया था ऐसा सिंपली आप सेल के वक्त करके और उसको ईजिली सेल कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बस यहीं तक टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे आप सिंपली एमओराइज में अपना फंड ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कैसे खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप चाहे तो वॉच लिस्ट से भी बाय सेल कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट बाय सेल करना चाहते हैं, चाहे कैश में करें, फ्यूचर में करें या ऑप्शंस में करें, एक बार मैं आपको ऑप्शंस का भी डेमो दिखा दूंगी। लेकिन ऑप्शन के लिए जो है हम सेपरेट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा अब आएगा सीरीज का सेकंड, वो ऑप्शंस के लिए ही आएगा कि स्पेशली हम ऑप्शन में कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।